जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा इंट्रो है जी। मार्केट जो है वो 3000 प्लस पे जाए या 3000 माइनस पे जाए, ज़ाहिर-सी बात है हम अपना इंट्रो तो नहीं बदल सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन है, बैंकों के हवाले से खबरें हैं, मार्केट के साथ क्या हुआ, क्या मार्केट जो है वो दोबारा कभी उठ पाएगी, इस पर आज थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो जो है आज की वो हो सकता है कि थोड़ा-सा लंबी हो जाए क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना है आप दोस्तों के साथ। सबसे पहले मार्केट ने आज 3500 पॉइंट्स निकाल दिए। वो भी चंद कुछ खबरें ऐसी थी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, जिन्होंने यकीनन मार्केट को बहुत नेगेटिवली भी मुतासिर किया और पॉज़िटिवली भी मुतासिर किया। नहीं तो हो सकता था कि मार्केट जो है वो इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स निकाल देती। 3500 पॉइंट्स निकलने के बाद अ, अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी इस माशाल्लाह 7 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रिएक्ट किया, जिसमें बीफो है, हेस्कॉल है, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है एंड देन सो एंड सो। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं ऐड करता चलूँ। अब हेस्कॉल जो है ये आपको अपर कैप पर नज़र आ रहा है और आपको पता है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सस्ती चीज़ को हमेशा घटिया समझा जाता है और छोटे शेयर्स को हमेशा कचरा कहकर जो है वो क्या कहते हैं जी उनकी तज़लील की जाती है। तो आज फिर आपको ये अपर कैप पे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मेरा तो इख्तलाफ है इस चीज़ पर कि एक शेयर चाहे ₹1 का ही क्यों ना हो, जब आप उसकी कैपिटलाइज़ेशन देखते हैं, तो वो अरबों रुपए की कंपनी होती है। तो उसको कचरा नहीं कहना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आज फिर हैस्कॉल तो आपको अपर कैप पर नज़र आ रहा है। लोअर कैप की बात करें तो एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन उसके बाद जो है आखिरी 15 मिनट जो है वो मार्केट में अच्छी रिकवरी देखी गई है। एक लंबी लिस्ट थी यहाँ पर लोअर कैप्स की जिसमें बैंक्स भी थे, ऑटोमोबाइल्स भी थे, काफ़ी सारी कंपनीज जो थी वो अवेलेबल थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स सारे के सारे जो हैं वो यहाँ से रिकवर कर गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रिकवर कर गए, चंद पैसे रिकवर कर गए होंगे, लेकिन लोअर लॉक पर नज़र नहीं आ रहे। बैंक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसमें 3 बैंक्स हैं, बैंक इस्लामी है, फैसल बैंक है और मीज़ान बैंक है। तो लगते हाथ जो है वो पहले बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात कर ली जाए और सबसे पहले ज़रा इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। अब इस्लामिक बैंकिंग की वो कौन-सी खबर थी कि जिसने इनको मुतासिर किया? पहले ज़रा मैं इस बात की तरफ थोड़ा-सा इशारा करता चलूँ। इशारा इसलिए कि बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ इस चीज़ का रवाज नहीं है कि हम किसी चीज़ को फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर लें। हम या तो उसको इस्लामिक और नॉन इस्लामिक समझते हैं, किसी भी राय को, या हम उसको जो है वो पॉलिटिकली ले जाते हैं। जबकि जिस वक़्त आपने अपने रुपए पैसे का हिसाब करना होता है, तो उसमें आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि पॉलिटिकल एफ़िलिएशन जो है वो कभी भी आकर आपकी जेब में पैसे नहीं डालेगी। आपने अपना पैसा खुद कमाना है और खुद गँवाना है। कोई भी जो है वो आपकी आके मदद नहीं करेगा इसमें, तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अब इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान में जो उद्यम मचाया गया, मैंने अपनी जो है वो क्या कहते हैं ढके-छुपे अल्फाज में काफ़ी मर्तबा इस चीज़ की तरफ इशारा करने की कोशिश की है कि ये सारे नदी-नाले जो हैं, ये आगे जाके एक ही समंदर में गिरते हैं। और इससे पहले जो है वो साल हा साल, आप अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें तो उसमें इस चीज़ का मैं ज़िक्र करता रहा हूँ कि से नो टू करंट अकाउंट, आपका पैसा करंट अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि इस्लामिक बैंकिंग को आज इस कदर मार क्यों पड़ी है? उसकी जो खबर है वो ये है, और मैं इसको बड़े ही सादा से जो है वो अंदाज़ में बात करने की कोशिश करूँगा। कोई ज़्यादा टेक्निकल जो है वो हम इस तरफ नहीं लेकर जाएँगे। और सादा जिस वक़्त हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो बाज़ औक़ात वो थोड़ा-सा हमें देखने में लगता है कि शायद वो हक़ाइक़ से थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ है। अब स्टेट बैंक ने ये कहा है, एक तो मैंने कल खबर पढ़ी थी कि ये जितने भी मौलवी हज़रात जो हैं वो बैंकों के ऊपर जो है वो दिहाड़ियाँ लगाते हुए पाए जाते हैं। उनसे उनको कहा गया है कि भई आप एक बैंक तक महदूद रहें। तो एक तो वो नेगेटिव खबर थी मौलवियों के लिए, और दूसरी जो थी, इस्लामिक बैंक्स टू पे 75% ऑफ ग्रॉस यील्ड एज़ अ प्रॉफिट ऑन सेविंग्स। ये मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ था इस्लामिक बैंकिंग के साथ, कि अगर आप इतने ही अच्छे हैं, तो एक तो मेरा 2 इख्तलाफ़ात हैं इनसे। नंबर 1 कि अगर आप वाक़ईतन इस्लामिक हैं, तो जितना कमाते हैं,
उसकी एक हैंडसम परसेंटेज जो है वो आप अपने डिपॉजिटर्स के साथ जो है वो शेयर करें। नंबर 2, अगर आप इतने ही इस्लामिक हैं तो उतना खून फिर उस और ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं जब ये आपको लोन देते हैं तो कन्वेंशनल जिसको हम लोग सूदी बैंककारी कहते हैं उससे ज़्यादा आपका खून निचोड़ते हैं। जाइए आप इनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाकर देख लीजिए। तो जब इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर जो लोगों के साथ जो हाथ हो रहा है खासतौर पर डिपॉजिटर्स के साथ, अब जब स्टेट बैंक ने डंडा उठाया है कि भाई आप कमा तो रहे हैं लेकिन उस परसेंटेज के साथ आप अपने डिपॉजिटर्स को नहीं दे रहे, यानी कि जिनके पैसे से आप कमा रहे हैं। अब यहाँ पर वो तमाम लोग जो मेरे साथ बहुत इख्तलाफ करते रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, मेरा इस्लामिक बैंकिंग के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इख्तलाफ नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हीले बहानों की बुनियाद पर बनाए गए। यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर आगे चलते हैं। सुकूक के हवाले से जो है वो एसेट बेस्ड बैंकिंग के हवाले से बात होती है और अब जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एसेट्स को जो दरमियान में से हटा दिया गया है। तो फिर ये काफ़ी बारीकियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। तो बहरहाल मेन पॉइंट ये है कि अब जब बैंक जितना कमा रहे हैं उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो जिस वक्त डिपॉजिटर्स के साथ शेयर करना पड़ेगी तो फिर प्रॉफिट्स तो नीचे आएंगे। तो जब प्रॉफिट्स नीचे आएंगे तो फिर बैंकों के शेयर्स भी नीचे आएंगे। ये जो इस्लामिक बैंकिंग जो है ये जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है उसके पीछे हमारा सेंटीमेंट है, हमारे लोगों का सेंटीमेंट है। किसी एक मखसूस बैंक को इस कदर डिपॉजिट्स उसमें ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद पर। और दूसरी तरफ एक आखिरी बात मैं करके फिर हम आगे चलते हैं कि ताज कंपनी, बुखारी मोटर्स से लेकर और इस्लामिक बैंकिंग तक जब भी हाथ हुआ है पाकिस्तान में, इस्लाम के नाम पर ही हुआ है। बहरहाल अब आज जो है वो काफ़ी थोड़ी सी सख्त बातें हो गई फीडबैक बड़ा गर्म होगा आज। खैर कोई बात नहीं। अब दूसरी जो एक अच्छी न्यूज़ थी बैंकों के हवाले से वो ये थी कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने खबर पड़ी थी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, हज़ारों अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास, तो उनके ऊपर एक ख़ास जो है वो मिनिमम प्रॉफर रेट्स के हवाले से जो मामलात थे, जो बैंक्स जो थे वो टैक्स भी सोच रहे थे, पेनल्टीज सोच रहे थे कि वो लगाएंगे बड़े डिपॉजिट्स के ऊपर जिनके डिपॉजिट्स जो हैं वो एक हद से बड़े होंगे। तो उसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको इससे मना कर दिया है, यानी कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो अब नहीं रही। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इसके रिमूव करने से कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। अब जो इस्लामिक बैंक हैं, देखिए बैंकिंग सेक्टर में दो खबरें हैं। इस्लामिक बैंकिंग के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, कन्वेंशनल बैंकिंग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और यही वजह है कि ये दोनों खबरें जो हैं ये आपको मार्केट में आज अपना अपना रंग दिखाती हुई नज़र आ रही हैं एक ही सेक्टर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो है वो इस्लामिक बैंक है उसमें आज आपको लो लॉक नज़र आ रहा है। उसकी भी यही वजह है। अब ये जो खातादार हैं ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी थोड़ा सा अपनी आंखें खोलें कि उनके साथ जो कुछ भी हाथ हो रहा है। आगे चलते हैं जी। ये थी दोनों खबरें जो कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से थी। अगली खबर जो है वो पीटीआई के मुजाहिरीन जो है वो डी चौक पर पहुंच गए हैं। अब देखिए मैंने कल भी एक गुजारिश की थी। अब यहाँ पर वो तमाम दोस्त आज ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि जो मेरी तकरीबन हर वीडियो के नीचे आके ये जो है वो लिखना अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जी आप जो है वो पॉलिटिक्स को डिस्कस ना किया करें और पॉलिटिक्स जो है वो उसका मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मेरे हँसा ही नहीं रुक रहा कि आप बताएं जी, अब क्या ख्याल है आपका कि बात ये है, मैंने कल भी आपसे ये गुजारिश की थी कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है मुल्क की, 27 तारीख तक के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं क्योंकि इन 2 दिनों में ये ऊँट जो है ये किसी न किसी करवट बैठेगा। अब इस प्रेशर की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दीगर मामलात हैं, खान साहब का बाहर आना है, ना आना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये मुल्क के अमन-ओ-अमान के साथ और मईशत के साथ जुड़ी हुई हैं। जितने ज़्यादा दिन ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, उतना ही मार्केट के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह होंगी। अब वो तमाम दोस्त जो ये समझते थे कि हम जो है वो पीटीआई के खिलाफ हैं और हम ये गलत बात करते हैं, उनको फिर आज खरीदना चाहिए था। वो फिर आज कोई ट्रेड लेते, लेकिन यकीनन उन्होंने ट्रेड नहीं ली होगी और मुझे चंद जो मैसेजेस आए उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि जी आपने 27 तारीख तक का तो कहा कि रुक जाइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि खान साहब के बाहर आने से
मार्केट जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये अल्फाज मैं अभी भी अपने पास जो है वो महफूज रखता हूँ, क्योंकि सर पीटीआई वाले जो है वो प्राइवेटली आके भी गालियाँ निकाल जाते हैं। हालांकि हमने हमेशा मार्केट के हवाले से बात की है। हाँ, अगर कभी डायरेक्ट बात करनी हुई तो वो भी करेंगे, उसमें हमें कोई डर नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मार्केट जो है वो अब देखते हैं 2 दिन किस तरह से परफॉर्म करती हैं। जिन दोस्तों ने हमारे कहने पर 2 दिन काम नहीं करना, वो यकीनन इसका फ़ायदा उठाएंगे। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, और आज की हमारी सिचुएशन क्या रही? ज़ाहिर सी बात है जी, स्टॉप लॉस हिट करो आगे साइड पे हो गए। अल शहीर की हमारी कॉल थी, अच्छी चल गई स्विंग ट्रेड की। उसके अलावा बाय सेल ग्रुप के अंदर जो है हमने आज हबको में ट्रेड की, टीआरजी में ट्रेड की। टीआरजी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी कुछ एक दो शेयर्स जो हैं वो हमने बाय करने की कोशिश की हैं। इंशाल्लाह उनको देखेंगे कि किस तरफ सिचुएशन चलती है। आगे मजीद खबरें जो हैं वो कैप्को के हवाले से है कि कैप्को जो है वो के इलेक्ट्रिक का जो 120 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है, उसमें लोएस्ट बिडर है। तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, इसकी रिकवरी अच्छी हो सकती है। जनरल टायर सस्पेंड प्लांट ऑपरेशन, ये हमने पहले भी एक दिन खबर पड़ी थी, ये मेरा ख्याल है दोबारा से यही खबर जो है वो छाप दी गई है। के एस सी इंडेक्स डिप्स, अब ये तो वही खबर है जो कि जिसके ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं। अब चलते हैं और देखते हैं ओवरऑल जो सेक्टर्स के अंदर जो आज सिलसिला बना वो क्या था। इसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस ने पॉइंट्स निकाले, उसके बाद फर्टिलाइज़र ने, सीमेंट ने, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल और तमाम की तमाम कंपनीज इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से मार्केट गिरी है, क्या मार्केट जो है वो रिकवर कर पाएगी? तो इसका सबसे आसान जो है वो जवाब ये है कि देखिए, देखना ये होता है कि कोई इवेंट जो है जिसकी वजह से कोई मसला खड़ा होता है, वो इवेंट कब तक जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है, या वो मसला जो है वो कब तक हल होता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को चोट लग जाए तो जब तक आप उसकी मरहम पट्टी नहीं करेंगे तब तक उसके हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि उस बंदे की वो चोट जो है वो कब तक दुरुस्त हो सकती है, कब तक वो सेहत याब हो सकता है। इसी तरह से ये मार्केट में आज जो निकलने वाले पॉइंट हैं, इनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो हमारे इस डी चौक वाले मसले के साथ है। ये मसला जितना जल्द रिजॉल्व हो जाएगा, मार्केट में रिकवरी उतनी ही जल्दी आपको नजर आएगी। लेकिन अब इसके साथ दो बातें जो है वो करना बहुत ज़रूरी हैं, और वो मैं आज कर ही देता हूँ कड़वा घूंट करके, कि अगर खान वो रिलीज़ हो जाते हैं, अल्लाह करे आज हो जाएं, कल हो जाएं, उनको मुबारक, और पीटीआई वालों को मुबारक, लेकिन मार्केट को जेल हो जाएगी। और अगर जो है वो खुदा ना खास्ता मार्केट, खुदा ना खास्ता अगर खान साहब जो हैं उनका ये मामला इस तरह से लिंगर ऑन चलता है, तो उस सूरत में भी मार्केट जो है उसके ऊपर प्रेशर जारी रहेगा। क्यों? इसलिए कि अमनो अमान की सूरत हाल इसी तरह से रहेगी और ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा जब तक ये धरना कह लीजिए, एहतजाज कह लीजिए, ये डी चौक में मौजूद रहेगा। खान साहब रिलीज ना भी हों तब भी मार्केट के ऊपर नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी और ये मामला इसी तरह से चलेगा। लिहाजा अगर मामला कल तक सॉल्व नहीं होता, दोनों सूरतों में, कि अगर खान साहब रिलीज हो जाते हैं और ये जो एहतजाज है ये ख़त्म हो जाता है, तो मार्केट के ऊपर शायद कोई थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो आप बेहतरी की तरफ आती हुई नजर आए। लेकिन अगर खान साहब जो हैं वो रिलीज भी नहीं होते और ये धरना इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, तो फिर शायद मार्केट के हवाले से कोई डायरेक्शन जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना जो है वो मार्केट के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक मसला हल नहीं होगा, ऊंट जो है वो किसी करवट नहीं बैठेगा, तब तक मार्केट के मसाइल हल नहीं होंगे। अब आखिरी बात जो है वो उन दोस्तों के लिए जो कि इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अब ये मौका है। अब उनको चाहिए कि नज़र रखें शेयर्स के ऊपर, और वो शेयर्स जिनमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए, और लेवल्स के ऊपर जब वो शेयर्स आपको मिले तो उनकी बाइंग शुरू कर दें। क्योंकि ये जो मौके होते हैं ये बार बार नहीं आया करते। रहा सवाल इस बात का कि मुल्की मईशत जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कुछ सिचुएशन ख़राब होती है, कुछ 8-10 दिन 15 दिन के बाद ठीक हो जाती है, तो मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे।
क्योंकि अब वो डिफ़ॉल्ट वाले मामलात फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, वो वक़्त 2023 वाला जो है वो भी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लिहाज़ा रिकवरी जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन वो लिंक है हमारी इस पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, जिनके हवाले से दोस्त अहबाब ये कहा करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट की वीडियो का पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो आज ज़रूर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो पहले कमेंट करते रहे हैं। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो था ये हमने आपके साथ दो जो थी, एक हमने रेजिस्टेंस जो थी उसका जोन आपके साथ शेयर किया था, और दूसरा जो है वो हमने आपके साथ सपोर्ट का जोन जो था वो आपके साथ डिस्कस किया था, और साथ में ये भी गुजारिश की थी कि अगर सपोर्ट टूटी तो फिर मार्केट जो है वो तेजी के साथ नीचे जाएगी, और फिर मार्केट तेजी के साथ नीचे गई। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा सा आखिरी कैंडल को अगर आप देखें तो लास्ट के जो 15 से 20 मिनट थे उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे चंद मखसूस सेक्टर्स के अंदर और चंद मखसूस शेयर्स के अंदर। जिस तरह से कि अभी मैंने गुजारिश की कि ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे शेयर्स जो थे वो लोअर कैप पर थे, लेकिन उसमें रिकवरी देखी गई, चंद और शेयर्स थे जिसमें रिकवरी देखी गई। तो ये इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि अगर मामलात जो है वो आज रात को किसी न किसी हवाले से तय कर लिए जाते हैं पीटीआई के साथ, तो मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेड हो सकती है। आखिरी बात जो है वो ये है कि अब मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है। यहाँ पर 95 का जोन था, अब नेक्स्ट जो है वो 94 का जोन है, और 94 की जो सपोर्ट है मार्केट के पास उसको मार्केट फिलहाल तो जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है, अगर मामलात जो है वो बेहतर हो जाते हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर आप दोस्त ट्रेडर हैं और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जो कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो यकीनन आपको किसी दिन एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो कि आज हुआ। हमारा तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस था 1 रुपए का, वो हिट हो गया, फिर मेरा ख्याल है शायद कोई 50 पैसे का था वो हिट हो गया, हम साइड पे हो गए भाई। बाद में जो था वो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमने 3 शेयर बाय किए हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कल क्या सिचुएशन बनती है। आज फीडबैक ज़रूर दीजिएगा खासतौर पर पॉलिटिकली, और हमारे जो इस वक्त की सिचुएशन है, और साथ में अपनी राय का ये भी इजहार कीजिएगा कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी। यकीनन आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।